को इंटरनेट पर अगर अपनी सपनों की जिंदगी बनानी है तो मोटे तौर पर ना दो रास्ते दिखते हैं। एक है जीतोड़ मेहनत वाला रास्ता और दूसरा दूसरा है सिर्फ सिर्फ विश्वास की शक्ति का। तो चलिए आज इन दोनों ही दुनियाओं में जरा झांक कर देखते हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि भाई मनचाही जिंदगी आखिर बनती कैसे है? क्या कोई एक ही फिक्स तरीका है सक्सेस पाने का, या फिर हकीकत को अपने हिसाब से मोड़ने के ढालने के कई रास्ते हो सकते हैं? तो मामला आकर रुकता है दो चीजों पर। एक तरफ है ठोस एक्शन और दूसरी तरफ है एक अदृश्य विश्वास। क्या नतीजे सिर्फ कुछ करने से एक्शन लेने से मिलते हैं, या फिर हमारी जो सोच है, हमारा जो विश्वास है, वही हमारी हकीकत को बनाता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। वो है ठोस मेहनत का रास्ता। और इसे समझने के लिए हम चलेंगे एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में। मिलते हैं अंकिता से। देखिए, इनकी दुनिया टिकी है एकदम ठोस चीजों पर। काम, व्यूज और ब्रांड डील्स। एक ऐसा मॉडल जिसे आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं। 35,000 रुपए। सोचिए, ये रकम एक क्लाइंट ने अंकिता को दी सिर्फ एक वीडियो कॉल के लिए। लेकिन रुकिए, ये कोई आम कॉल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लाइंट की जो मांग थी ना वो बहुत ही अजीब थी। क्लाइंट की मांग थी, मुझे गाली दो। जी हां, सही सुना। 35,000 रुपए सिर्फ इसलिए दिए गए ताकि वीडियो कॉल पर अंकिता उन्हें गाली दे। और ये चीज दिखाती है डिजिटल हसल की उस अजीब, उस लेन देन वाली दुनिया को, जहां सच में हर चीज की एक कीमत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका काम सिर्फ गाली देने तक ही है। जरा उनके इनबॉक्स की दुनिया देखिए। उन्हें रिक्वेस्ट आती हैं पैसे लेकर गाली देने की, तो कभी हील्स की तस्वीरें भेजने की, कभी कोई कृष्ण पर आध्यात्मिक बातें करना चाहता है, तो कभी डिप्रेशन में डूबे क्लाइंट्स को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। उनका काम वाकई कई अलग अलग रंगों से भरा है। और जब लोग उनके कंटेंट पर सवाल उठाते हैं ना, तो अंकिता का जवाब बिल्कुल साफ होता है। वो कहती हैं, मैं यहां आलू छीलने नहीं बैठी हूं। साफ है, ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। मकसद है व्यूज लाना, ताकि ब्रांड से मोटी रकम वसूली जा सके। उनके लिए यही तो असली हसल है। तो ये थी मेहनत की दुनिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलते हैं अदृश्य विश्वास के रास्ते पर, और यहां हम जानेंगे मन की शक्ति का उपयोग कैसे होता है। मिलते हैं मैनिफेस्टेशन कोच अलोविया से। इनकी दुनिया कर्म से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विश्वास की शक्ति से चलती है। तो ये मैनिफेस्टेशन है क्या चीज? देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो ये है कि हमारी सोच और हमारा अटूट विश्वास, वो ही हमारी असलियत को बना सकता है, उसे आकार दे सकता है। अगर किसी चीज पर 100% यकीन कर लिया जाए, तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड उसे हकीकत बना ही देगा। यहां लड़ाई बाहरी दुनिया से है ही नहीं, असली लड़ाई तो अपने मन के अंदर बैठे शख्स से है। और इस विश्वास की ताकत कितनी है? आलोविया का दावा है कि इसकी शक्ति से किसी खास इंसान को अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। आलोविया के शब्दों में, अगर वो किसी और के साथ हैं, तो भी वो उन्हें छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। और रुकिए, ये सिर्फ रिश्तों की ही बात नहीं है, ये दावा और भी आगे जाता है। आलोविया कहती हैं कि कोई अपनी बॉडी, अपना शरीर भी सिर्फ सोच की शक्ति से बदल सकता है। उनका कहना है कि अगर कोई ये विश्वास कर ले कि बिना जिम जाए मेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी। बिना जिम, बिना कसरत, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के दम पर एक फिट बॉडी। तो अब हमारे सामने है दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ मेहनत, दूसरी तरफ मैनिफेस्टेशन। चलिए अब देखते हैं कि जब बात पैसा, प्यार और कंट्रोल जैसे बड़े जिंदगी के लक्ष्यों की आती है, तो ये दोनों दुनियाएं कैसे टकराती हैं। और इस टेबल में ये टकराव साफ दिखता है। देखिए, जब पैसे की बात आती है, तो एक तरफ व्यूज से ब्रांड डील्स कमाने का रास्ता है, तो दूसरी तरफ सोच से ही दौलत को अपनी ओर खींचने का विश्वास। प्यार के मामले में एक तरफ 7 साल का एक वास्तविक रिश्ता है, तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान को मैनिफेस्ट करने का दावा। और कंट्रोल, एक के लिए कंट्रोल आता है सोचे समझे एक्शन और कड़ी मेहनत से, तो दूसरे के लिए कंट्रोल का सोर्स है सिर्फ अटूट अंदरूनी विश्वास। रास्ते एकदम जुदा हैं। और ये सारा टकराव हमें एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। सवाल ये है कि आखिर काम या मेहनत का मतलब है क्या? एक्शन और आकर्षण के इस खेल में वर्क किसे कहेंगे? क्या मेहनत वो है जो हाथों से की जाती है, जो दिखती है,
या फिर मेहनत वो भी है जो दिमाग के अंदर चलती है, जो दिखती नहीं? और इसी सवाल पर अंकिता का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब लोग उनकी सफलता को, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी, तो उसे सिर्फ दिखावा कहते हैं, तो वो इसका जोरदार विरोध करती हैं। वो साफ कहती हैं, दिखा के नहीं लिया है, मैंने भी मेहनत की है। उनका कहना है कि ये उनकी सालों की मेहनत का नतीजा है, जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते या शायद देखना नहीं चाहते। और बस यहीं पर इन दोनों दुनियाओं का असली फर्क साफ हो जाता है। एक के लिए मेहनत है शारीरिक काम, जो बाहरी दुनिया में किया जाता है, जो दिखता है। और दूसरे के लिए असली काम है आंतरिक काम, मतलब अपने अंदर के हर शक को मिटाकर 100% विश्वास पैदा करना। तो आलोविया के हिसाब से असली काम क्या है? वो ये है, देखिए, पहला कदम 100% भरोसे के साथ अपनी इच्छा बताओ। फिर स्टेप 2, मन में जितने भी उल्टे नेगेटिव विचार आए उन्हें कैंसिल करो। तीसरा, उन नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव बातों से बदलो। चौथा, इसी चीज को कम से कम 21 दिनों तक रोज दोहराओ। और आखिरी स्टेप, इंतजार करो कि यूनिवर्स खुद रास्ता बनाए। तो ये कोई आसान चीज नहीं है, बल्कि एक तरह का डिसिप्लिन्ड मेंटल प्रोसेस है। यही है उनका काम। तो अभी तक हमने सिर्फ फर्क देखे, टकराव देखा, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतने सारे फर्कों के बावजूद इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाले रास्तों में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें एक जैसी हैं। और वो क्या है? वो है एक समान धागा जो दोनों को जोड़ता है, और वो है अटूट आत्मविश्वास। जरा सोचिए, अंकिता को अपने कंटेंट और अपने बिजनेस मॉडल पर पूरा भरोसा है, रत्ती भर भी शक नहीं। और वहीं आलोविया को अपनी सोच की शक्ति पर 100% यकीन है। दोनों ही अपने अपने चुने हुए रास्ते पर इतना विश्वास करती हैं कि कोई उसे हिला नहीं सकता। और भी कुछ बातें हैं जो उनकी हकीकत को एक जैसा बनाती हैं। दोनों को ही जनता के शक और उनकी आलोचना का सामना करना पड़ता है। दोनों को ही बार बार ये साबित करना पड़ता है कि उनका जो काम है वो असली है। दोनों ही एक पब्लिक लाइफ और एक प्राइवेट लाइफ को मैनेज करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों की सफलता के पीछे उनके परिवारों का एक मजबूत सपोर्ट है। ऐसे परिवार जो उनके तरीकों पर कभी सवाल नहीं उठाते। तो सब कुछ देखने सुनने के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि हकीकत आखिर है क्या? क्या हकीकत वो है जो हाथों से बनाई जाती है, जिसे हम मेहनत करके पसीना बहाकर तराशते हैं, या फिर हकीकत वो है जो दिमाग से रची जाती है, जो हमारे अटूट विश्वास का ही एक आईना है? सवाल बड़ा है और शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।